नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से लाइव डेमो दिखाने जा रही हूँ कि कैसे आप गूगल फॉर्म को क्रिएट करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग सभी जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, अधिकतर ऐसे छोटे-छोटे काम पड़ जाते हैं जिससे कि हमें गूगल फॉर्म क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ती है। इससे हम बहुत जल्दी ही अपने दूर बैठे साथियों से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। हम चाहे एनजीओ में काम करें, कंपनी में काम करें, किसी भी जगह पे हम काम कर सकते हैं। तो ऐसे में हम अगर हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है तो हम गूगल फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, देर ना करते हुए सीधे चलते हैं लाइव डेमो की ओर। सबसे पहले आप अपना अ, अगर आपने जीमेल अकाउंट आपका खुला हुआ है तो जल्दी से आप गूगल सर्च पे जाइए और जैसे आप गूगल जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे या तो अपना ईमेल आईडी खोल लीजिए और या फिर आप सीधे अपना गूगल सर्च में जाएंगे तो साइड में आपको, अगर आप लॉगिन होंगे तो साइड में आपको ये 9 डॉट्स दिखाई देंगे। जैसे ही 9 डॉट्स को आप क्लिक करेंगे और आप नीचे जाइए, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म्स, ये देखिए गूगल फॉर्म्स, यहाँ पे फॉर्म्स आपको दिखाई दे रहा है। इसको आप क्लिक कर लेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाते हैं सामने। और इन टेम्पलेट्स, ये बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको किसी की चाहिए तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मेट को ले सकते हैं, या RSVP, पार्टी इनवाइट, टी शर्ट साइन अप, इवेंट और मैनी मोर। इस तरह से आप नीचे देख रहे हैं तो देर आर मैनी टेम्पलेट्स जिसका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि हम गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम जाएंगे ब्लैंक फॉर्मेट की ओर। तो हम इसे क्लिक करेंगे, ब्लैंक फॉर्म में हम क्लिक करेंगे और एक अनटाइटल्ड फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। इसे आप नाम दे देंगे, जो भी आप ठीक समझे, अपनी कंपनी का नाम दे दीजिए। मैंने दे दिया इसे FCSL HR इन्फॉर्मेशन से। आप ये देखेंगे साथियों कि नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसमें आप कुछ भी जो डिस्क्रिप्शन देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं इसको कह देती हूँ कि ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, ठीक है। मैंने कह दिया कि ऑल फील्ड्स मैंडेटरी। तो हम लोग इसमें कैसे क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करेंगे, स्पेशली जो अधिकतर यूज आने वाले क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन आपको इस फॉर्म के माध्यम से बताऊंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए प्लस का चिन्ह दिया गया है, देखिए, ऐड क्वेश्चंस। तो यहाँ से आप प्लस प्रेस करेंगे और जैसे ही यहाँ पे प्रेस किया आपने तो आपको क्वेश्चन लिखने के लिए आपका स्पेस आ गया। अब आपने उनसे जानना है कि उनका नाम क्या है, फुल नेम, ठीक है। आपने फुल नेम लिख लिया। अब ये आंसर किस तरह का, शॉर्ट आंसर टाइप है। गूगल अपने आप में ये सेलेक्ट कर लेता है यहाँ पे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें अलग अलग क्वेश्चंस की कैटेगरी दी होती है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ है, मल्टीपल चॉइस है, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे चॉइसेस दिए रहते हैं। तो ये शॉर्ट आंसर पहले से दिया हुआ है, अगर नहीं दिया रहता है तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे दोस्तों, अगर हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, हमें ये क्वेश्चन नहीं चाहिए, तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें सेम यही क्वेश्चन चाहिए या इसका यही सेटिंग सेम चाहिए तो हम इसका डुप्लीकेट कर सकते हैं और इसे रिक्वायर्ड कर सकते हैं। देखिए साथियों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि अगर हमने इसको रिक्वायर्ड कर दिया तो जब हमारा क्वेश्चन बन के तैयार होगा तो इसके आगे यहाँ पर एक रेड स्टार बन के आ जाएगा, जिसका मतलब है दिस क्वेश्चन इज मैंडेटरी। ये आपके लिए अनिवार्य क्वेश्चन हो जाता है। अगर जब तक का कैंडिडेट जिसको आपने गूगल फॉर्म सबमिट किया है वो जब तक का आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, तब तक उसका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये रिक्वायर्ड अगर आपने किया है तो दैट क्वेश्चन इज मैंडेटरी। अब हम, ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। अब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो हम इसका डुप्लीकेट ले लेंगे। तो सेम हमारा रिक्वायर्ड भी लिखा आ गया, सारी सब सेटिंग सब सेम है। बस हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमने डाल दिया फोन नंबर, ठीक है साथियों। हमने इसको फोन नंबर कर दिया, हमने फिर से इसको डुप्लीकेट कर दिया, हमने फिर यहाँ पे ईमेल आईडी कर दिया,
इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन बना लिए और इसमें हमने ये रिक्वायर्ड यहाँ पे फिल कर दिया यहाँ पे भी, और हमने इसका पहले वाला जो हमने यहाँ क्वेश्चन बनाया था फ़ोन नंबर और इसका भी रिक्वायर्ड फिल है। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने ईमेल आईडी भी बना दिया है और हम अब दूसरे क्वेश्चन के, ये सारे क्वेश्चंस देखिए आपने देखा यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन तब क्या, जब हमें जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसका आंसर हम एक लाइन पे आंसर नहीं दे सकते हैं, जिसके लिए हमें 2-3 लाइनों की आवश्यकता होती है, तो ऐसा क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं जो कि है एड्रेस। एड्रेस, अब इस एड्रेस के लिए हमें देखिए गूगल ने ऑलरेडी पैराग्राफ दे दिया है, यानी कि इन्होंने इतना स्पेस हमें दे दिया है कि यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट अपना फुल एड्रेस लिख सकता है, और इसे भी हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड कर दिया इसका। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब हम ये जानना चाहते हैं साथियों कि अगर हम ऐसा कोई क्वेश्चन ले जिसमें कि ऑप्शन हो, कोई एक ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम क्या ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सपोज हम लेते हैं यहाँ पे लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज अगर हम लेते हैं तो मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है। हम इसमें लेंगे चेक बॉक्स, ठीक है, हम इसमें लेंगे चेक बॉक्स। क्यों लेंगे साथियों चेक बॉक्स, क्योंकि हम हो सकता है हम 2-3 लैंग्वेज जानते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अदर लोकल। ठीक है साथियों, तो इसमें इस चेकबॉक्स लेने का मतलब है कि हम इसमें 2-3 ऑप्शंस ले सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज। तो ये हमारा चेकबॉक्स है। इसको भी हमने रिक्वायर्ड फील्ड कर दिया। फिर हम नया क्वेश्चन लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन जिसमें कि हम मल्टीपल कोई एक ही चीज सेलेक्ट करें, जैसे कि हम लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है साथियों, हमने ऑप्शन लिया हाई स्कूल, इंटर, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये अगर हमने मल्टीपल चॉइस यहाँ पे लिया है, अगर नहीं आता है तो हम यहाँ से मल्टीपल चॉइस ले लेते हैं। इसका मतलब होगा कि आप इसमें से किसी एक ऑप्शन को ही चुन सकते हैं। तो ये भी हमने रिक्वायर्ड फील्ड, इसका ये हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, इसलिए हमने रिक्वायर्ड कर दिया। और साथियों इसके साथ हमें ज़रूरत होती है कि कभी कभी हमें ड्रॉप डाउन, मतलब कि जैसे सपोज हमें किसी प्लेस को सेलेक्ट करना पड़ता है, स्टेट में सपोज बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट दी होती है और हमें किसी एक को चुनना होता है, और अगर कैंडिडेट्स आंसर देते हैं तो कई बार ऐसे दूसरी स्पेलिंग्स में वो आंसर देते हैं, तो जिससे आपको एनालाइज करने में दिक्कत ना हो, इसलिए आप क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन बटन का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको सही वर्ड आपको मिल जाए। तो अगर हम प्लेस लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें हम शॉर्ट आंसर की जगह हम इसमें ड्रॉप डाउन लेते हैं, और ड्रॉप डाउन में हम अलग अलग, सपोज यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हम इसमें ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं वाराणसी, ठीक है, मिर्जापुर, ये हमने ले लिया, लखनऊ, आगरा, like this you can make a list of districts, list of states, whatever you want to, okay। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ड्रॉप डाउन बटन मिल जाएगा जिसमें कि कैंडिडेट ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल करके केवल एक प्लेस को सेलेक्ट करेगा। ठीक है साथियों, अच्छा 5वां ये ऑप्शन नहीं है तो हम इसको क्रॉस को हटा देते हैं यहाँ से, ताकि हमारे पास 4 ऑप्शन तक का आएगा। तो ऐसे ही आप पूरी लिस्ट कितनी भी लंबी हो सकती है, इसमें कोई यू आर नॉट बाउंड कि आपको
कुछ ही शब्द इसमें लिखने हैं, तो आप नंबर ऑफ प्लेसेस इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमको ज़रूरत पड़ती है साथियों कि हम कोई फोटो, हो सकता है हम कैंडिडेट की फोटो मंगा रहे हैं, या हम कोई अगर बिजनेस रिपोर्ट मंगा रहे हैं तो हो सकता है उस लोकेशन का या उस क्लाइंट का हम फोटो मंगा रहे हैं, तो उसके लिए हम फोटो का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फोटोग्राफ मांगी है, इसमें हम शॉर्ट आंसर नहीं करेंगे, हम इसमें लेंगे फाइल अपलोड, कंटिन्यू, ठीक है साथियों। और ये जब हम फाइल अपलोड का ऑप्शन यहाँ पे लेंगे तो हम इसमें देखिए, सबसे पहले है अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, तो हम इसको अगर हमें चाहिए कि हमें इमेज में चाहिए या पीडीएफ में चाहिए तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक उसको दे देंगे, नहीं हमें फोटोग्राफ चाहिए तो हमें इमेज में चाहिए, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल नंबर ऑफ फाइल्स, हम 1 2 कितनी फाइल्स हो सकती हैं उसको हम यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 1 5 10 ऐसे 1 ले लिया। तो मैक्सिमम फाइल साइज कितना होना चाहिए, इसकी देखिए लिमिट होती है 10 GB तक का ये ले सकता है, तो हम अपने ले लेते हैं कि हमें 1 MB में काम चल जाएगा, या हमें लगभग 10 MB तक का चल सकता है, तो हम 10 MB उसका साइज ले लेंगे। अब इसको भी हम रिक्वायर्ड फील्ड कर देते हैं, तो यहाँ पे आसानी से वो फाइल अपलोड का ऑप्शन उसको मिल जाता है। नेक्स्ट हम लेंगे, अगर हमें स्पेसिफिकली कोई डेट की एंट्री करनी पड़ती है, सपोज आज की डेट हमें चाहिए कि आज की डेट की रिपोर्ट हमें चाहिए, तो हम डेट, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आप अगर वो ले रहे हैं तो DOB भी कर सकते हैं। मैं आज की डेट की रिपोर्ट मांग रही हूँ इसलिए मैं डेट ले रही हूँ, तो डेट का ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेट ऊपर आ गया है, ये भी आ गया है, और अगर नहीं आता है तो आप यहाँ से डेट ये ले सकते हैं, ठीक है। डेट आ गया है यहाँ पे, ये देखिए डेट के लिए आ गया है, डे मंथ एंड ईयर का आपको फॉर्मेट इन्होंने दिया है, तो डे में चाहे तो ये डे मंथ और ईयर में ही इनको एंट्री करनी होगी, जिससे कि आपको एक ही स्ट्रक्चर में सारी रिपोर्ट्स मिलेगी, ठीक है। ये भी आपने रिक्वायर्ड फील्ड कर दिया। साथियों, ज्यादातर यही क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि हमको शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ या लॉन्ग आंसर, फोटोग्राफ, आपको मल्टीपल क्वेश्चन, आपको चेक बॉक्स वाले क्वेश्चन, ड्रॉप डाउन क्वेश्चंस और फाइल अपलोड डेट। इस इतना ही जानकर आप मतलब पूरा फॉर्मेट अपना तैयार कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है साथियों। ये आपका फॉर्म बन गया है, बन के तैयार हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से आप ऊपर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हो गया आपका, और इस कोने में आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके नीचे है सेंड बटन, ठीक है। तो सेंड आप जैसे ही सेंड करेंगे तो ये आप अपने मेल आईडी में भेजना चाहें तो आप अपना मेल आईडी में भी इसको भेज सकते हैं, और दूसरा सीधे ये लिंक के लिए यहाँ पे है, तो ये लिंक आपका आ रहा है, देखिए इसमें ये लंबा सा यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, लेकिन आप इसको शॉर्टन कर सकते हैं, और इस पे क्लिक करेंगे तो ये शॉर्ट आपका लिंक बन गया है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में इसको आपने ये कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद में आप इसको अपने व्हाट्सएप से, या जैसे मान लो व्हाट्सएप से आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से किया, अपना व्हाट्सएप किया, इसको कंट्रोल, ये मैंने अपने व्हाट्सएप में शेयर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्ट शेयर कर सकते हैं। ये लिंक आप जिस कैंडिडेट को भेजेंगे वो इस पे जैसे ही अपनी पूरी डिटेल भर के आपको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट आपको दिख रहा है रिस्पॉन्सेज। सेटिंग्स तो ऑलरेडी ये फॉर्म की सेटिंग हुई है, लेकिन रिस्पॉन्सेज में देखिए आप, रिस्पॉन्सेज में यहाँ पे लिंक टू शीट्स है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये आपका एक्सेल शीट है, आपको इसको लिंक टू शीट्स करना होगा। यहाँ पे आप इसको लिंक टू शीट कर दीजिए। क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट, यस क्रिएट, आपने इसको क्रिएट कर दिया। अभी क्या है, जीरो, अभी आपका देखिए ये एक्सेल शीट देखिए कितनी बढ़िया सी आपकी तैयार हो गई है। जितने भी क्वेश्चंस आपने लिखे हैं वो सभी हेडिंग फॉर्म में आपके पास आपकी एक्सेल शीट में बन के तैयार हो गए, और जैसे जैसे कैंडिडेट आपको फॉर्म सबमिट करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली आपके एक्सेल शीट में फिल हो जाएगा। डियर गाइस, इससे आपका समय बहुत बच जाता है, आपको पूरी शीट मिल जाएगी जो कि आप आराम से एनालाइज कर सकते हैं और कम समय में
अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ है। छोटे से गूगल फॉर्म की को क्रिएट करके आप अपने सभी दूर बैठे लोगों से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। तो ये थी गूगल फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारियाँ। अब हम ठीक है साथियों, तो आज हम लोग ने सीखा कि गूगल फॉर्म हम कैसे क्रिएट करें और कैसे इसका फायदा उठाएं और अपने कम समय में अच्छा आउटपुट अपनी कंपनी को, अपनी संस्था को दे सके। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, लेकिन जाने से पहले साथियों, अगर आपको कुछ लगता है कि अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छा है, इससे कुछ आपको वैल्यू मिली है और आप चाहते हैं कुछ और भी वीडियोस आनी चाहिए इस तरह से, जैसे कि आपको समय समय पे कुछ जानकारी मिलती रहे, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा कि आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको वो जानकारी प्रोवाइड कर सकूं। और प्लीज़ लाइक दिस चैनल सो दैट कि जैसे ही मैं कुछ भी वीडियो बनाऊं आपको वो आपको भी समय से मिलती रहे, अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, मैं इसके लिंक में या मैं इसके डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक भी, जो अभी हम लोगों ने फॉर्म बनाया है उसी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यदि आपको प्रैक्टिस करनी है, उसका जवाब देना है या उसको भरना है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है साथियों, ओके, बाय।